अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जमाल आदिल। आप देख रहे हैं ABCD न्यूज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा नोवो दिख रहा है तो जो कि DPCM आ रहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे हम। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगा पागामेंट जो पेमेंट है SN यूनिको टेम्परानिया की, SN यूनिको यूनिवर्सल के बारे में बात करेंगे, सत्यत्रंता की, और नास्पी के पैसे जिनके नहीं आए उनके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें कि दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो सके। अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा नवोदीप ग्रीन पास के बारे में, जो कि ओब्लिगेटोरियो है। किसके लिए ओब्लिगेटोरियो है? बेसिकली ये ओब्लिगेटोरियो है तबाकी एरिया के लिए। तो इसके अलावा कहाँ कहाँ पे ये लाजमी है बेसिकली, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें मैं आपके साथ वाज़ह तौर पे शेयर करना चाहूँगा कि अलमेमान तो está todo difuso al बूज़ा है, ठीक है। ऑफिशियली ये दिक्र तो अभी नहीं आया, ठीक है, नोवो दिक्रेतो का, यानी कि बूज़ो है, ये दिक्र तो नया अभी नहीं आया। कि il Presidente della Consiglio Ministro Mario Draghi dovrebbe firmare in giornata, आज उसको फिक्स सिग्नेचर करेगा, उसके बाद में अप्रूवल होगा। इसमें क्या क्या बेसिकली इसमें जो है ना, ग्रीन पास जिन चीज़ों के लिए नहीं चाहिए, ख़ास तौर पे जो बुनियादी सेहत की चीज़ें हैं, उन चीज़ों के ऊपर अभी भी फोकस दिया जा रहा है और उनके ऊपर गौर किया जा रहा है कि इनमें कौन सी चीज़ें कट ऑफ की जा सकती हैं, कौन सी चीज़ें रखी जा सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रोसरी के जो स्टोर हैं, उनमें कुछ लिमिटेड एरिया या लिमिटेड चीज़ें इस तरह की बना दी जाएं जिस जगह पे विदाउट सर्टिफिकेशन बंदों की जाने की परमिशन हो। और उसके अलावा यानी कि इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा बड़े लेवल के ऊपर। और इसके अलावा हर जगह पे उनको एक्सेस ना दिया जाए जिन लोगों के पास ग्रीन पास नहीं। तो अगर ग्रीन पास होगा तो आपका एक्सेस हर जगह पे होगा। और इसके अलावा अगर आपके पास अगर ताम्पोने का टेस्ट वगैरह होगा तो भी आपका एक्सेस कहीं पे भी हो सकता है। और इसके अलावा बात करें तबाकेरी की, तबाकेरी जो है उसके ऊपर ये कानून लागू होए कि आप तबाकेरी में अगर सिगरेट वगैरह ये वो कुछ भी करने जाते हैं तो वहाँ पे ग्रीन पास लाजमी होगा। जो कि बूज़ो है ऑफिशियली अब आएगा तो फाइनल चीज़ें जो हैं वो हमें पता चल जाएंगी कि क्या ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। और इन विगोर इन प्रोसिमो प्रीमो फेब्रुआरी जो कि लागू होगा पहले 1 फरवरी से तबाकेरी के लिए। इस दिक्कतों में ग्रीन पास गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिक टाइप की जो हैं कैटेगरीज उनके लिए लाजमी है, जिसमें एक तबाकेरी है। और इसके अलावा अगर आप जाएंगे पारकेरी इमाम या मेकअप या इस तरह की किसी और शॉप्स वगैरह पे, जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत नहीं कह सकते, अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें लाजमी होगा ग्रीन पास। और दल 15 फरवरी 15 फरवरी से लेबोरेटरी जो वर्कर हैं ओवर चिकवानता उनके ऊपर भी लाजमी लागू होगा ग्रीन पास। और अगर बात करें रद्दोजित दिनांजा की, रद्दोजित दिनांजा के बारे में अभी कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई, क्योंकि दिक्कत तो ऑफिशियली आएगा नोवो DPCM तो उसमें पता चल सकेगा हाँ क्या रद्दोजित दिनांजा या कोई और जो सहूलत गवर्नमेंट दे रही है उसको बंद किया जा सकता है कि नहीं। फ़िलहाल के लिए कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है। अगर कोई आती है ऐसी न्यूज़ तो उनके ऊपर यकीन ना करें जब तक कि मारियो द्रागी सिग्नेचर नहीं कर देते। तो बेसिकली जो दुकान वगैरह ग्रोसरी की शॉप्स हैं या फिर सेहत के मतलब जैसे कि फार्मेसी वगैरह है, वहाँ पे अगर आपके पास ग्रीन पास होगा या फिर टैम्पोन वगैरह होगा तो इजीली एक्सेस होगा। अगर नहीं है तो आपको स्पेसिफिक टाइप का एक प्रोटोकॉल दिया जाएगा या स्पेसिफिक टाइप का एक सेक्टर दिया जाएगा जिसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह हो सकती है। तो उस यानी कि इस कानून को अमल दरामद में लाने के लिए तो बुनियादी चीज़ों को रोकथाम में यानी कि इसमें कुछ नई अपडेट आ सकती है। जो भी अपडेट आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट अपडेट है SN यूनिको की पागामेंट के बारे में। SN यूनिको यूनिवर्सल का दमांदा मेरे जो यार दोस्त भाई बहन करना चाहते हैं, अगर आपका ईजी आपने रिन्यू करा लिया है तो SN यूनिको यूनिवर्सल का दमांदा आप कर सकते हैं। बच्चे का 7वें महीने का, अगर 7वां महीना पेट में है बच्चे का तो उस टाइम से आप दमादा कर सकते हैं।
फिनो आ 21 आनी दी ता 21 साल की उम्र तक। सो आपके अगर बच्चे हैं 21 साल से उम्र कम हो और पेट में हो बच्चा तो 7वें महीने से आप दवांदा कर सकते हैं। तो सैनी उन्हीं के तम्बरानी जिन्होंने दवांदा किया हुआ था पिछले साल, उनके जो पैसे हैं दिसंबर के जब के अभी तक पेमेंट वगैरह नहीं आ रही थी, उसके बारे में अपडेट करना चाहूँगा कि pagamenti avviene mensilmente, जो मंथली आती है पेमेंट, quindi la rata di dicembre आएगा essere arrivato dalla 26-27 27 और 26 या 27 जनवरी 2000 तक, ये यानी कि जनवरी 2022 तक के 27 तारीख या 26 तारीख को आपके पैसे आ सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरे यार दोस्त भाई नास्पी के पैसे पूछते हैं, उनकी पेमेंट की डेट है अगली 25 जनवरी 2022। तो 25 जनवरी से फर्स्ट प्रतिनिधियाल पे अपना आप चेक कर सकते हैं कि आपके पैसे आए हैं या आने वाले हैं। और महीने के एंड में तक उम्मीद है कि मेरे जिन यार दोस्त भाइयों का अगर कोई मसला नहीं है सित्ते तिरंदा का पैसे होगा, तो उनके सित्ते तिरंदा के पैसे भी एंड ऑफ द मंथ आ जाएंगे। और आखिर में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ऐसे नहीं उन्हीं को यूनिवर्सल का अगर आप दवांदा करते हैं तो उसमें नॉर्मली बच्चे के अगर 15,000 तक आप कर देते हो या इंफ्लोर ये कम होता है तो उस में 175 आपको यूरो आएंगे। और इन केस 40,000 से ऊपर, या फिर कह सकते हैं कि अगर आपका ईज़े आपने नहीं बनवाया तो भी संसा ईज़े भी आपको कम से कम 50 यूरो का आप असेनियो उनिको यूनिवर्सल का आकर रखते हैं। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी में किसी भी लाइन में कोई भी काम कर रहे हैं तो उस सूरत में अगर आपके पास ईज़े आपने नहीं बनवाना तो बच्चे जितने व्यय हैं आपके उसके हिसाब से आप अपने बच्चे के पैसे मिनिमम 50 यूरो ले सकते हैं।